हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास भूगोल का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न आए तो आपको कोई भी परेशानियाँ ना हो। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, जो मानव भूगोल का उपागम नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक क्रांति। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो नवनिश्चयवाद संकल्पना का जो प्रतिपादन किया है फ्रेंड्स, वो कौन किया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, रहन सहन की निम्न दशाएं। ठीक है, तीसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, रहन सहन की निम्न दशाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, संयुक्त अरब अमीरात का। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है। ऑप्शन ए है रेटजेल, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स प्रो अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर महबूब उल हक और ऑप्शन नंबर डी है अरुणाभा घोष। तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 से है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। तो जो रोपण फसल है यहाँ पे ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है कोको, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन नंबर डी है राई। तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोको। ठीक है, जो रोपण फसल है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोको। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, अमेजन बेसिन। ठीक है, 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, अमेजन बेसिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। तो ऑप्शन ए है चीनी, ऑप्शन बी है नमक, ऑप्शन सी है कॉफ़ी और ऑप्शन नंबर डी है चाय। तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नमक। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन ए है प्राथमिक क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर सी है चतुर्थ क्रियाकलाप और ऑप्शन नंबर डी है पंचम क्रियाकलाप। तो इसका जो सही आंसर है 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाइपलाइन के द्वारा परिवाहित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम। ठीक है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा जो परिवाहित किया जाता है वो क्या किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो जोड़ते हैं फ्रेंड्स, वो जोड़ती हैं भूमध्य सागर को लाल सागर से। ठीक है, स्वेज नहर जोड़ती हैं ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर को लाल सागर से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स, किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेखीय। ठीक है, 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेखीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है। तो जो निम्नलिखित में से जो इथियोपिया की राजधानी है फ्रेंड्स, वो कौन है। 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अदीस अबाबा। ठीक है, जो इथियोपिया की राजधानी है वो है ऑप्शन नंबर सी, अदीस अबाबा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। तो जो निम्नलिखित में जो सांस्कृतिक नगर है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, जरूसलम। ठीक है, जो सांस्कृतिक नगर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ये, जरूसलम। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है। तो जो निम्नलिखित में आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है, ऑप्शन नंबर ये है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी है एथेंस, ऑप्शन नंबर सी है मैनचेस्टर और ऑप्शन नंबर डी है मेम्फिस। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एथेंस। ठीक है, 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एथेंस। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम का। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रिक, ऑप्शन बी है द्रविड़, ऑप्शन सी है चीनी तिब्बती और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स भारत यूरोपीय। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1106। ठीक है, 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1106। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है। तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 74%, 04। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 74.04%। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो निम्नलिखित राज्यों में जो कपास उत्पादक नहीं है, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है हरियाणा और चौथा है छत्तीसगढ़। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में जो कपास उत्पादक नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो जो भारतीय कृषि की जो समस्या है, 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है, और निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? ऑप्शन ए है नर्मदा बेसिन, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स गोदावरी बेसिन, ऑप्शन नंबर सी है माही बेसिन और ऑप्शन नंबर डी है तापी बेसिन। तो जो सबसे छोटी हैं, 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माही बेसिन। ठीक है, 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माही बेसिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? ऑप्शन ए है बोकारो, ऑप्शन बी है गिरिडीह, ऑप्शन सी है सिंगरेली और ऑप्शन नंबर डी है झरिया। तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगरेली। ठीक है, जो कोयला खदानों में जो झारखंड में नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, सिंगरेली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? प्रश्न क्या है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। ठीक है, 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? निम्नलिखित राज्यों में जो हीराकुंड परियोजना अवस्थित है वो कौन सा है? 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ठीक है, 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? प्रश्न क्या है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है, 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो जो निम्नलिखित में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है फ्रेंड्स वो कौन है? 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है? तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण जो गलियारा जोड़ता है फ्रेंड्स वो जोड़ता है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ठीक है, 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए? तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश से। ठीक है, 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश से। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है?
तो ध्वनि प्रदूषण के जो स्रोत हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, पहला है उद्योग, दूसरे है मोटर वाहन और तीसरे है लाउड स्पीकर। तो ध्वनि प्रदूषण के जो प्रमुख स्रोत है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो आज के लिए तय है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को आप 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहें। अगर कोई आपको सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें, ठीक है।